we are going to discuss chapter number first of class 7. So student, chapter number first, the name of the chapter is 3 questions. Means ये जो चैप्टर है ये 3 सवालों के ऊपर डिपेंड करता है और मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन भी बता दी थी. तो स्टूडेंट्स, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए रहने वाला है. देखिए, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम. एक राजा था, ठीक है, उसके पास उसके दिमाग में 3 सवाल आए और वो उनके जवाब ढूंढना चाहता था. वट आर द क्वेश्चंस, वो सवाल क्या थे? डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, और क्या राजा को वो मिला जो वो चाह रहा था, मतलब वो जवाब मिला जो वो चाहता था. आइए देखते हैं कि क्या उस राजा को वो जवाब मिला या नहीं मिला. इसके बारे में हम जानेंगे जो हमारा चैप्टर है 3 क्वेश्चंस में. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में विचार आया कि वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जान ले. मीन्स कि देयर इज़ इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स that he come to know and he never get failed, he get success every time. So what are these questions? Let's come to this question. So these 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या थी? देखिए, what is the right time to begin something, कि कुछ भी शुरू करने के लिए राइट टाइम, उचित समय क्या है. मतलब अगर आपको कोई काम शुरू करना है, अगर हमको उचित समय पता लग जाए तो ही हम करेंगे. तो इसके लिए किसी भी काम को, ऐसा काम जो आपको शुरू करना है और उसका उचित समय क्या है. तो देखिए, इसके बारे में हमें पहले मतलब पता हो जाए तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और वो किस आदमी की बात सुने. मतलब ये भी है ना कि हमें सलाह देने वाले कई लोग होते हैं, कई लोग अच्छी सलाह देते हैं एंड सम पीपल गिव अस बैड एडवाइस. सो whom ही लिसन, whose एडवाइस ही शुड टेक. तो ये भी बताना कि किसकी बात सुने और किसकी सलाह ये ले. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे आवश्यक चीज़ करने वाली क्या है. यही 3 सवाल थे. अगर इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते तो कोई भी आदमी अपने जीवन में सक्सेसफुल होता, कभी भी फेल नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो आप ये जो मेरा चैनल है सौरभ चौरसिया सब्सक्राइब लर्न विद फन सौरभ चौरसिया, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए. और जब मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव आकर भी यूट्यूब पे पढ़ा पाऊँगा. सो मेरी हेल्प कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो हम जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए. तो इसीलिए आप इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए, चाहे वो किसी भी स्कूल से हो या कहीं भी रहने वाले हों, क्योंकि ये वर्सेटाइल स्टोरी है, हर जगह चलती है. इंडिया के अंदर जो भी NCERT की बुक्स है 7th क्लास में यही स्टोरी चलेगी, तो आप सबको शेयर कीजिएगा. आइए अब पढ़ते हैं आगे. द किंग देयरफॉर, और इसीलिए किंग राजा ने इसलिए सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन. और राजा ने ऐलान किया कि कोई भी आदमी जो उसके सवालों के जवाब देगा उसको वो बहुत सारे जो है पैसे प्रोवाइड कराएगा, मतलब उसको लार्ज सम ऑफ मनी वो देगा. ये राजा ने वादा किया उनके साथ, ठीक है. मैनी वाइज मैन केम टू किंग, बहुत सारे जो हैं बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए टू द किंग, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. पर सभी ने जो सवालों के जवाब दिए वो डिफरेंटली दिए, मतलब अलग अलग जवाब दिए. तो राजा उससे क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हो पाया. इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के जो रिप्लाई में, जो जवाब में, फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली, और तब उसका पालन करना चाहिए. कि मतलब एक समय सारणी बनाए, उसके अनुसार चले तो सही समय पर सही काम वो करेगा. ओनली इन दिस वे, और केवल इसी तरीके से, दे सेड, उनका कहना था, ही कुड डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, और वो सब कुछ प्रॉपर टाइम पर कर सकता है.
Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ का कहना था कि एडवांस में पहले से ये बता देना कि क्या कौन सा समय उचित है, कौन सा समय उचित नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कि मतलब काम तो इमरजेंसी में पड़ते हैं ना, तो हम एडवांस में कैसे बता सकते कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं कर, तो एडवांस में हम उसके बारे में नहीं बता सकते। उसके बाद था द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन। और जो भी कुछ वहाँ घटना घटित हो रही थी, राजा उन सबको नोटिस कर रहा था, उस पर ध्यान दे रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और ये जो मतलब एक मूर्खतापूर्ण आनंद था उससे बच रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये सब लोग केवल मेरी चापलूसी करें, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और मतलब किसी का जवाब ये है कि जो उस समय ज़रूरी हो वही करना चाहिए। येट अदर सेड, तभी दूसरा बोला that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time। उन्होंने बोला कि इनको एक काउंसिल क्या होता है कि उसमें 2 4 6 8 10 लोग जो हैं उनका एक ग्रुप बना ले, अपना काउंसिल बना ले, मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं वो बना ले, और उनकी समय समय पर सलाह लें। और उनकी सलाह लेने पे क्या होगा कि वो सही काम करेंगे। वाइज मैन हु हेल्प हिम टू एक्ट अ प्रॉपर टाइम, जो उसको सही समय पे काम करने से उसकी हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी सही तरीके से जो है इसको डिसाइड नहीं कर सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, और वो भी दूसरों की बिना मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि सही समय का मतलब सभी कामों के लिए जो सही एक्शन है तो काउंसिल की जरूरत पड़ेगी। बट द अदर सेड डैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, और दूसरे ने कहा कुछ ऐसा भी काम हो सकता है कि जो अर्जेंट है, आवश्यक हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब ये ज़रूरी काम है, अब ये मान लीजिए कोई मर रहा है, उसकी हेल्प करनी है, कहीं युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, तो वो ऐसे एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो हम काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते ना। तो अब क्या करें, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम ऑफ डूइंग समथिंग, और फिर सही समय के लिए सही किसी काम के लिए सही समय को जानने के लिए कुछ और ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू फ्यूचर, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सही समय के बारे में कि किस समय में क्या काम सही होगा, तो उसको भविष्य देखना आना चाहिए, तभी तो देखेगा कि भविष्य में ये होगा, एक्सीडेंट होगा तो हम जाके पहले तो उसको ठीक कर देंगे। और भविष्य कौन देख सकता है, एंड ओनली मैजिशियन कैन डू डैट, और केवल जादूगर ही ये कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए जो राजा है उसको किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन जो हैं वही इनके सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, अब जब दूसरे सवाल की बारी आई, सेकंड क्वेश्चन, सम सेड डैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज काउंसलर। तो दूसरे क्वेश्चन होता है कि राजा के पास क्या होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए। अदर सर दूसरे को बोले द प्रीस्ट, जो पुजारी होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो होने चाहिए। फिर कुछ ने बोला इफ़ यू अदर चूज़ द डॉक्टर, कई लोगों ने बोला कि इनकी काउंसलिंग में डॉक्टर होने चाहिए। एंड येट अदर सेड डैट ही सोल्जर वर मोर नेसेसरी, और कईयों ने कहा कि इनके जो सोल्जर है वो नेसेसरी है। मतलब तीसरे सवाल के जवाब भी देखिए अलग अलग दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि उसकी काउंसलर ज़रूरी है, कोई कह रहा है कि पुजारी ज़रूरी हैं, कोई कह रहा है कि सोल्जर ज़रूरी हैं। मतलब इसके ऊपर भी किसी का एक मत नहीं बना। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, और फिर कुछ लोगों ने कहा तीसरे क्वेश्चन में कि जो विज्ञान है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने बोला कि युद्ध जरूरी है। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने बोला कि जो धार्मिक पूजा पाठ है, क्रियाकलाप है, ये आवश्यक है। मतलब आपने देखा कि तीनों सवालों पे जो लोगों के व्यू हैं, जो ओपिनियन है, वो क्या है, सब अलग अलग व्यू और ओपिनियन दे रहे हैं। एज द आंसर ऑफ हिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब क्योंकि उसके सवालों के जो जवाब थे वो कितने ज़्यादा अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ और ना ही उसने लोगों को जो पुरस्कार हैं, इनाम हैं, वो दिए। इंस्टेड, बल्कि क्या किया उसने, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और उसको याद आया कि मतलब उसको दिमाग में है कि एक हर्मिट है, किसी हर्मिट की वो सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो जो हर्मिट था, जो साधु था, अपनी विजडम के लिए, विजडम जानते हैं ना कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड
विच ही नेवर लेफ्ट, और जो हर्मिट था वुड में मतलब जंगलों में रहता था, वो कभी नहीं छोड़ता था उसको। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल, और कुछ नहीं था, एक साधारण आदमी था। एंड सो द किंग पुट एंड ऑर्डनरी क्लोथ्स, तो राजा ने क्या किया, उससे मिलने गया और उसने भी साधारण कपड़े एकदम पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड, और उसकी झोपड़ी पे पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया कि वहाँ पर वो रुका और अपने जो घोड़े वगैरह थे बॉडीगार्ड्स को दूर वहाँ पर खड़े कर दिए। एंड वेंट अलोन, और वहाँ से वो अकेला उनके पास गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उसकी हर्मिट की जो हट थी उसके नज़दीक गया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और उसने देखा कि अपनी जो झोपड़ी है उसके आगे जो है वो डिग कर रहा है। डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना, एक गड्ढा खोद रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये किंग इसमें जो है, ये आपके सामने फिगर है, देखिए ये जो हमारे खड़े हैं ये किंग हैं, और यही क्या है हमारे हर्मिट है, और ये जो है इनकी हट बनी हुई है। तो यहाँ पर राजा जो है इनसे ऑर्डनरी इनके कपड़े देखिए एकदम साधारण वेशभूषा में, इन्हीं की तरह वेशभूषा बना के आए हैं, तो इससे मिलने गए। और ये ओल्ड हर्मिट है जो अपने वॉइस मतलब अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा को सलाम किया, दुआ सलाम की, और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, अब जो वो साधु था बेचारा बूढ़ा था, कमज़ोर था। एंड ही वर्क द ब्रेथ हैवली, और वो काम कर रहा था ना तो उनकी सांस बड़ी ज़ोर ज़ोर से फूलने लगी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू, तो राजा उनके पास गया, बोला कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, और मैं आपसे 3 सवालों के जवाब जो हैं वो चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कहते हैं मैं सही समय पे सही काम करना किस तरह से सीख सकता हूँ। हु आर पीपल आई नीडेड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से जो काम हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब जो राजा था, जो साधु था वो राजा की बात सुन रहा था, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदता चला गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने बोला आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कृपया करके आप मुझे अपना ये फावड़ा दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उसको धन्यवाद बोला। एंड गिवन द किंग ही स्पेड, और राजा को अपना स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वहाँ पर वो ज़मीन पर बैठ गए। तो व्हेन द किंग हैज़ डग 2 बेड्स, और जब उसने 2 क्यारियाँ बना ली, बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ, जब क्यारियाँ बना ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो वो रुक गए, और रुकने के बाद फिर से अपने सवाल को उन्होंने दोबारा से बोला क्योंकि उनको जवाब की इच्छा थी। द हर्मिट गेव नो आंसर, पर साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और अपने हाथ जो हैं मतलब अपनी बाजुएं मोड़ी और फिर से उसको पकड़ के खोदने के लिए तैयार हो गए। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उन्होंने बोला साधु ने कि अब मुझे दे दीजिए, मैं खोता हूँ और आप आराम कीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूइंग टू डिग, पर राजा ने उनको फावड़ा नहीं दिया और वो अपना काम करते रहे। 1 hour पास्ट, देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, मतलब ऐसे ऐसे करके समय बीतता चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने उसको स्पेड को ज़मीन पे रखा और बोले, आई केम टू यू वाइस मैन, तो हे बुद्धिमान मानव, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बताइए, मैं अपने घर चले जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड हर्मिट, और साधु बोले देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर देखिए आपकी जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, पर इसको स्टॉप कर दिया गया क्योंकि आगे जो हैं आपके पास कॉम्प्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, तो आपको इस सवाल का जवाब लिख के देना है कॉपी में। एंड सेकंड क्वेश्चन है,
मैसेंजर वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम, जो मैसेंजर थे संदेशवाहक थे वो पूरी किंगडम में भेजे गए थे किस लिए? टू फेच वॉइसमैन, वॉइसमैन को लाने के लिए, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइस हर्मिट, वाइस हर्मिट को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या उन लोगों के लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए जो सवालों के जवाब देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में देना है और दूसरे क्वेश्चन की आपको ऑप्शन में से एक देना है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और ये आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये पूरा जो चैप्टर है वो डिस्कस कर दूंगा, हम इसको फिनिश कर लेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आएंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।